कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये खमीरी रोटी की ईद के मुतालिक जो है वो हम सीख रहे हैं। और खमीरी रोटी की जो ईद है, इसके अंदर जो खमीर है, उससे क्यों मना किया गया है, क्यों कहा गया है कि बेखमीरी रोटी को जो है आपने जो है वो लेना है। तो बेखमीरी रोटी की ईद जो है, इसके अंदर जो खमीर को खाने से मना किया गया है, उसको हम देखेंगे। आज का जो मौजू है, उसका अनवान है रूहानी खमीर की इकसाम, टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल लेवन, और आप उनसे बच कैसे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो कलाम खुदा का रुजू उन्होंने किया है, कलाम खुदा को वो जो उनसे उन्होंने अपनाया है और कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। हमें जो उनसे इसके अंदर जो देखना है, वो ये देखना है कि फसा के वक्त ये बेखमीरी रोटी की ईद जो उनसे ये क्यों दी गई। हमें इसके अंदर देखना है कि क्या ये जो खमीर को खाने से मना किया गया, क्या ये सिर्फ बनी इस्राइल को जब वो मिस्र की गुलामी से निकल रहे हैं उस वक्त ही तक के लिए महदूद था, या इसके बारे में कलाम खुदा बार बार हमें आगाह करता है। मसाया जो है खमीर से इंतबा करते हैं। पौलुस रसूल जो है बयान करते हैं कि हमें खमीर से बचना है। हमें किस किस्म का खमीर जो उनसे उसको लेना है। आज के इस मौजू के अंदर हम जो देखेंगे वो रूहानी खमीर की इकसाम और उनसे बचने के तरीके। कलाम खुदा में जब हम देखते हैं, पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को बड़े वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि आपने सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी जो सी है गुजारनी है। वो बयान करते हैं कि जो फसा है वो सिंसियरिटी और ट्रुथ को बयान करती है। आपने जो है लॉयल रहना अपने खुदा के साथ, आपने अपने अंदर सच्चाई को कायम रखना है। हम देखेंगे कि ये जो खमीर है, इससे मुराद क्या है। कलाम खुदा के अंदर जब आप झांकते हैं तो कलाम खुदा आपको 4 किस्म के खमीरों से आगाह करता है। 4 इकसाम है खमीर की जिससे आपको बचना है और आपने अपने अंदर उस खमीर को जड़ पकड़ने नहीं देना। जो पहली इकसाम जो खमीर की है वो है जिनसी बेरारगी। दूसरी इकसाम जो है इसके अंदर रूहानी एरोगेंस। रूहानी एरोगेंस से मुराद है, स्पिरिचुअल एरोगेंस से मुराद है कि आपके अंदर जब एक तरह से प्राइड आ जाती है कि मैं बहुत नेक हूं, और दूसरा जो मेरे सामने है वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता। स्पिरिचुअल एरोगेंस से आपने बचना, ये 11 है करार दिया गया। इसके अलावा जब आपके पास कुव्वत आए, खुदा की तरफ से आपको कुव्वत अता हो, आपको कोई ओहदा मिले, आपको बरकत से खुदा नवाजे, तो आपने
उस जोन में नहीं ठहरना, ये भी खमीर से इसको मुताबिकत दी गई है। और चौथी इसके अंदर जो सी है, कलाम में आमेजिश है। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है सिंक्रेटिज्म, यानी जब आप कलाम के अंदर रवायतों को जो है शामिल करते हैं, और कलाम खुदा इससे सख्त जो है आपको मना फरमाता है। मसीह बार बार जो है इन आमेजिशों की मुखालफत करते हैं, इंतबा करते हैं, वार्न करते हैं आपको कि जो शख्स कलाम के अंदर कुछ इजाफा करेगा या उसमें से निकालेगा और अपनी बातें उसमें डालेगा, उस ऊपर तमाम वो लानतें जो इस किताब के अंदर लिखी हैं वो आएंगी। हम देखते हैं कि ये जो जिनसी बेरारवी है, ये वो खमीर है जो इंसान के अंदर पैदा होता है, और खुदा इस खमीर की वजह से इंसान जो है वो गुनाह का मुर्तकब ठहरता है। आए हम देखें कि जब ये ईद दी गई बनी इसराइल को, तो बनी इसराइल को जो उनसे वक्त नहीं दिया गया कि वो अपने आटे में खमीर जो उनसे शामिल कर सके। अब जब आप इसको देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि बनी इसराइल जो है वो उन्हें जो ईद फसह मनाने को कहा जा रहा है उसमें उन्हें पहले से आगाह कर दिया गया है, और उन्हें बताया गया है कि इस महीने की 10वीं तारीख को आपने बकरा ले लेना, और उसे 14वीं को जो है 14वीं की शाम को जो है आपने ज़िबा करना है, और उस बरे के खून को जो है आपने दरवाजे की चौक पे लगा देना है। बनी इसराइल को इल्म है कि उनके पास वक्त है, उन्हें इल्म है कि वो गुनाह से गुलामी की रहाई पा रहे हैं, वो गुनाह की गुलामी की रिहाई से आजाद हो रहे हैं। उन्हें इल्म है कि उनके कूच का वक्त है, उन्हें इल्म है खुदा के दूत ने वादे फरमा दिया है कि अब मैं मिस्र के पैलौठों को मारूंगा, और जब मैं मिस्र के पैलौठों को मारूंगा तो फरौन जो है वो तुम्हें जाने देगा। तो उनके पास ज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि वक्त मौजूद है, उन्हें इल्म है उनकी रवानगी का वक्त क्या है, और जब आपको इल्म होता है कि आपकी रवानगी का वक्त क्या है तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं। आप अपने आटे में खमीर शामिल करते हैं ताकि आपको जो उनसे बगैर खमीर के आटा रोटी ना खानी पड़े। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुदाए कदूस ईद फसह के दूसरे रोज यानी 15 निसान को बनी इसराइल को हुक्म देते हैं कि आप यहाँ से अब रवाना हो, और कलाम खुदा हमें सिखाता है कि बनी इसराइल इस जल्दबाजी में निकलते हैं कि वो आटे में खमीर नहीं दे पाते। ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें इल्म है कि हमने जाना है, और इसके बावजूद जो उनसे वो खमीर नहीं दे पाते। खमीर जो उनसे है वो उस बेरार रवि को जो है बयान कर रहा है यहाँ पे
बनी इसराइल को बताया गया है कि वो बेरार रवि जो तुमने इस गुलामी के अंदर रहकर अपनाई, इख्तियार की, उस बेरार रवि को तुम अब जो से अपने साथ नहीं लेके जाओगे। खुदाए कदूस तुम्हें और मिस्र को जुदा कर रहे हैं। खुदाए कदूस तुम्हें खमीर से अलहदा कर रहे हैं। आए हम कलाम खुदा के अंदर चलें और देखें कि कलाम खुदा में क्या सिखाते हैं। हम खरूज की किताब 12वें बाब में आएंगे और खरूज की किताब 12वें बाब की जो आयत देखेंगे वो 33 से 34 लिखा है कलाम खुदा में, खरूज 12:33-34 में। और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो उन लोगों ने अपने गुंदे गुंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लोगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बनी इस्राएल नस्ल दर नस्ल मिस्र के अंदर है। मिस्र के जो कल्चर है, मिस्र की जो आदात हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां के उस कल्चर को अपना लेते हैं। उनकी आदात आपके अंदर शामिल हो जाती है। मसलन बड़े सगीर में जब आप परवरिश पाते हैं तो बड़े सगीर की रस्म और रिवाज को आपने अपना लिया होता है। और यही वजह है कि आज मसीह शादियों के अंदर वसीयत काम और कल्चर ज्यादा है। वो रस्में जो कि किसी और मजहब से जुड़ी हुई थी वो मसीहत ने अपने अंदर दाखिल कर ली। ये है वो खमीर जिससे खुदा बनी इस्राइल को अब अलहदा कर रहे हैं। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से बेखमीरी रोटी खाने को कहा गया। कहा गया है कि तेरे पास खमीर दिखाई भी ना दे, तेरी हदूद के अंदर खमीर ना मौजूद हो। खमीर से मुराद वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो आइन, वो कवानीन, वो कल्चर जो गैर कौम का है, तूने अपने अंदर नहीं समाना। आज की मसीहत ने क्या किया? आज की मसीहत को अगर आप देखें, सिर्फ शादी ब्याह के फंक्शन पे देख लें, क्योंकि इन्होंने कलाम खुदा को छोड़ दिया। ज़ाहिर अपने आप को मसीही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कलाम खुदा को छोड़ा, इन्होंने उन रस्मों और रिवाज को बगैर जानते हुए, बगैर समझते हुए अपने अंदर समा दिया। ये जो रस्में हैं ये उस कल्चर की है जो आपने बगैर सोचे समझे, और रस्म ऐसे नहीं पैदा होती, रस्म की बुनियाद होती है। और जब आप उसकी बुनियाद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुनियाद का मतलब क्या था। ये मेहंदी का मतलब क्या था। आज आप देखेंगे कि मसीही घरानों के अंदर, चाहे वो लड़की का घराना हो चाहे वो लड़के का घराना, धूमधाम से इन रस्मों की पैरवी की जाती है। खुदा ने मिस्रियों को इस्तेमाल किया कि ऐसा ना हो कि मैं अपने लोगों को यहां से निकालने लगा, ये बेरार रवि का शिकार हो। मिस्रियों को इस्तेमाल किया कि इनको निकाल दें।
मिस्रियों को इस्तेमाल किया कि इन्हें इतना जिच कर दें कि ये तुम्हारी खमीर को अपने साथ न ले जाए। मिस्र में, कनान में, जहां बनी इस्राएल रहे हैं, वहां पे जो जिनसी बेरारवी थी वो मौजूद थी। और आप देखते हैं कि बनी इस्राएल जिसको खुदा ने एक अलग कौम के तौर पर चुना और उसके ऊपर मोहर कर रहे हैं कि तुम आज से मेरी कौम हो, और उस कौम को तुम भी कर रहे हैं कि तेरे अंदर ये खमीर ना हो, तेरी हदूद के अंदर खमीर ना हो। बनी इस्राएल खुदा से रूबदानी करती है बयाबान के अंदर। खमीर तो नहीं खुदा ने लेके जाने दिया उन्हें, कि खुदा उनको चुन रहे हैं। बनी इस्राएल जब निकलती है तो बनी इस्राएल ना सिर्फ जो फिजिकल लेवल है उसको छोड़ के आती है, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल को भी छोड़ के आती है। खुदा इजाजत नहीं देते कि मैं तुम्हें अपनी कौम बना रहा हूं और तुम इस खमीर को अपने साथ लेकर चलो। खमीर कलाम खुदा में बड़ा वाज़ेह बयान किया गया। आए हम एबार की किताब में चलें, 18वें बाब में और उसकी पहली 5 आयत को देखें। एबार की किताब 18 पहली 5 आयत देखें तो लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कहें कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। खुदा ने तो हमें मना किया कि गैर कौम की रस्मों पर नहीं चलना। आज मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर गैर कौम की रस्में नहीं शामिल हुई। हर घर के अंदर, चाहे वो लड़की का घर है चाहे वो लड़के का घर है, ये रस्मात शामिल हो गई। हुक्म क्या है खुदा की तरफ से? तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। मोशे नहीं बात कर रहे, हारून नहीं बात कर रहे आपसे। मैं यहोवा खुदा जो तेरा खुदा हूं, जिसे तू अपना खुदा मानता है, उन रस्मों पे ना चलना। आज कौन सा चरवाहा है जो कि आपको ये बातें बता रहे हैं? क्योंकि आपने ईदें छोड़ दी, और जब ईदें छोड़ेंगे तो आपको ईद का मतलब ही नहीं समझ दिया जाएगा, उसकी हिकमत भी नहीं दी जाएगी। मेरे हुक्म पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। सो तुम मेरे आयन और अहकाम जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं यहोवा।
आज का चरवाहा क्या कहता है जो अपने आप को पादरी कहते हैं? कहते हैं शरीयत पर अमल करने से कोई जीता थोड़ी रहेगा। किसके हैं वो चरवाहे? आए देखें कि जो खालिक है वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं सो तुम मेरे आइन और अहकाम माना जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा ये कह रहा हूं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं आपका चरवाहा किसका पुजारी है। हम देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर वाज़े तौर पर आपको कहा गया है कि ये खमीर आपके अंदर ना है, और ये वो रीजन थी जिसकी वजह से बेख मेरी रोटी दी गई। बेख मेरी रोटी की ईद मनाने को कहा गया। पहले दिन भी आपको कहा गया कि मुकद्दस मजमा करना, ताकि तू इस बात से आगाह हो सके कि तुझे क्यों ये दी जा रही है। और 7वें दिन भी जो है मुकद्दस मजमा करना, और 7वें दिन तो बेख मेरी रोटी खाना, आदि हो जाना। उन रस्मों पे ना चलने का अहद कर लेना, तू मेरे हुक्मों पर अमल करना। अगर बनी इस्राइल के अंदर से यह खमीर नहीं जाता, तो उनमें और मिस्रियों में कोई फर्क न रहता। उनमें और कनानियों में कोई फर्क ना रहता। कोई हवा के चुने हुए लोग ना रहते। मिस्र से खरूज बेमानी हो जाता। आज आपको अपने आप को गौर करने की जरूरत है। जानकी कि आपके अंदर खमीर मौजूद है, आपके घर में खमीर मौजूद है। अगर आपके घर में खमीर मौजूद है तो आप मिस्र की गुलामी में है। अगर आपके अंदर आपके घर में खमीर मौजूद है तो आप में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। आप खुदा की चुनी हुई कौम नहीं है। आपको गुनाह से गुलामी, गुनाह की गुलामी से रिहाई नहीं मिली। आए एहबार की किताब 18वें बाब में फर्दर चले, 24 से 30वीं आयत को देखें। कलाम खुदा फरमाता है एहबार 18, 24 से 30 में, तुम उन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कामों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा है, और खुदा ने ऐसे नहीं अलहदा किया आपको। आपने कभी वक्त दिया होता कलाम के लिए तो आपको पता होता ना कि कलाम क्या कह रहा है। खुदा तो आपके लिए पूरा इंतजाम कर रहा है कि आप आलूदा ना हो जाए। और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है, इसलिए मैं उनकी बदकारी की सजा उसे देता हूँ, ऐसा कि वो अपने मशीनों को उगले देता है। लिहाजा तुम मेरे आइन और काम को मानना, और तुम में से कोई खा वो देसी हो या परदेसी हो, तुम में खुद बाश रखता हो उन मकरूहात में से जिनको, उन मकरूहात में से किसी काम को ना करे। ये है वो खमीर जिससे खुदा ने निकाला है। ये है जिसकी वजह से बेखमी रोटी की दी गई है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि उस मुल्क के बशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरूह काम किए हैं, और मुल्क आलूदा हो गया है। सो तुम ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क ने उस कौम को जो तुमसे पहले वहां थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे। क्योंकि जो इन मकरूह
कामों में से किसी को करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। खुदा ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया। आपके अंदर खमीर है, आपके घराने के अंदर खमीर मौजूद है, आप खुदा की कौम ही नहीं, आप उसी कौम के अंदर शामिल हैं जो खमीर ज़दा, आप एक खमीर नहीं है। खुदा ने अपनी जान का नजराना दिया है, खून बहाया ताकि आपका खमीर जो उनसे नहीं बच जाए। खमीर गुनाह है और गुनाह की इकसाम है। अगर आपके अंदर जिनसी बेरारवी है, अगर आपके अंदर वो तमाम बातें शामिल हैं जिनको गैर कौम कर रही हैं, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। खुदा कहते हैं मैं तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें अपनी कौम में से निकाल दूं। इस भलेखे में ना रहें कि आप खुदा के कौम के अंदर शामिल रहेंगे, हम वही करेंगे जो गैर कौम के। गैर कौम में क्या है? झूठ। गैर कौम में क्या है? जिना। गैर कौम में क्या है? दगाबाजी, फ्रेब, धोखाधड़ी, लालच। अगर तू उसमें दाखिल है तो फिर तू खुदा की कौम से लहदा है, फिर तू खुदा की कौम में नहीं है। खुदा का वादा है कि मैं तुझे काट डालूंगा। इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरूह रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी, इनमें से किसी को अमल में ना लाना और इनमें फंस कर लूदा ना हो जाना, मैं यहोवा तेरा खुदा। ये मूशा नहीं तुझे कह रहे, ये तुझे हारून नहीं कह रहे, कोई नबी नहीं कह रहा, कोई चरवाहा नहीं कह रहा, कोई पासवान नहीं कह रहा, मैं यहोवा तेरा खुदा जिसे तू खुदा मानता है तुझे बता रहा। आए इसी जिनसी बेरारवी को नए नामे के अंदर देखते हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया से क्या कहते हैं। हम पहला कुरिन्थियों में आएंगे 5वें बाब में और पहली 5 आयत को देखते हैं। यहाँ तक सुनने में आया कि तुम्हें रामकारी होती है, बल्कि ऐसी रामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। लेकिन मैं जिस्म के एतबार से मौजूद न था, मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहालते मौजूदगी ऐसा करने वाले पर ये हुक्म दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी रूह हमारे यहोवा शाह मसीह की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसा शख्स हमारे खुदाम यहोवा शाह के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाए, ताकि उसकी रूह खुदाम यहोवा शाह के दिन नजात पाए। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर काम हो रहा है, तुम्हारे घरों में जो है ये चीजें हो रही हैं, तुम शेखी मारते हो, तुम परवाह नहीं करते, तुम आंखें बंद किए हुए हो, तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम्हारे खानदान के अंदर मकरूहात हैं, हर घराना अपने अंदर झांके और देखे कि उसके अंदर मकरूहात उसके घराने में मौजूद हैं कि नहीं है, और वो क्या कर रहा है उन मकरूहात को दूर करने के लिए। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? उसे शैतान के हवाले कर दे ताकि हलाक हो जाए। जिस्म की हलाकत बेहतर है ना कि रूह की हलाकत।
हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग तो सपोर्ट करते हैं, हम लोग दरगुजर करते हैं। और उस रसूल कहता आप शिक्की मारते हो। खुदा कदूस कहते हैं मैं यहोवा तेरा खुदा हूं, तुझे काट डालूंगा। तेरे अंदर ये खमीर मौजूद ना हो। बेखमीरी रोटी की वो ईद है जब आपको अलहदा किया गया है, गैर कौम से आपको चुना गया है। ताकि आप की पहचान जो सी है मुनफरद हो। बेर अरबी की जो इसराइल के अंदर मौजूद है, ये मखलूक़ात आप देख सकते हैं कि रूबन जो याकूब के बेटे हैं, वो अपना प्रलोखा होने का हक बैठते हैं जब वो बेरबी का शिकार होते हैं। और पैदाइश की किताब 35वें बाब की 22वें आयत में देख सकते हैं। अब शलोम जो है, जो दाऊद के बेटे हैं, वो बेरबी का शिकार होते हैं। बड़ी आपको सख्ती से वार्निंग दी गई है, आपको इंतबाह कर दिया गया, आपको तरीक़ेकार भी बता दिया गया। पालूस रसूल कह रहे हैं कि मत सपोर्ट कर, उससे शैतान के हवाले कर दे ताकि वो जिस्म की हलाकत हो सके, उसकी रूह की हलाकत ना हो जाए उसकी। यह वक्त खुदावंद कह रहे हैं मेरी शरीयत मेरे आइन पे चल, उनकी रस्मों को ना अपना। वो तुझे मैंने अलहदा किया, मैंने अपना खून दिया है, तुझे अपनी कौम में मैंने दाखिल किया है। अगर तू शामिल ठहरेगा तो मैं तुझे अपनी कौम से काट डालूंगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के हुक्मों को जांचें, परखें, देखें। हम गैर कौम की तरह जो है आंखें मूंदे ना रहें। गैर कौम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो निजात ही नहीं है। और आपके लिए तो निजात दहिंदा आए हैं। जब आप किसी शख्स को जो बेअदबी का शिकार है उसे शैतान के हवाले करेंगे कि जिसम की हलाकत हो सके उसकी, तो आप उसकी रूह बचाएंगे। वो शख्स जो उनसे उस दुख से, उस मुसीबत से जब आश्कारा होगा, आजमाया जाएगा, वो खुदा की तरफ रुजू ले आएगा, खुदा के आगे झुक जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। आपने उसके रूह बचा दी। जब वो अपने खुदा से आगे गिड़गिड़ाएगा और माफी मांगे, आप सपोर्ट करेंगे तो आप उसको उसकी रूह की हलाकत का सामान पैदा करें और अपने लिए भी, क्योंकि आप उसी में शामिल हो गए। हमारे अमाल जो हैं हमारी अदालत का सबब बनेंगे। आए देखिए मसाया जो है किस खमीर की बात करते हैं। हम मत्ती रसूल की इंजील में चलेंगे 16वें बाब में। मत्ती रसूल की इंजील 16वां बाब
और हम जो आयतें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 से 12। साया फरीसियों सदूकियों के खमीर से शार कर रहे हैं। लिखा है, और शागिर्द पार जाते हुए रोटी सा लेना भूल गए थे। यहोशू ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों सदूकियों के खमीर से शार है। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। हम भी अपने आप को शागिर्द कहते हैं ना। जब एक मेरी रोटी की ईद आती है तो हम समझते हैं ये वो खमीर है जो कि रोटी को खमीर ज़दा कर रहा है। खमीर गुनाह है। खमीर गुनाह है जो कलाम खुदा बयान कर रहा है, और गुनाह की इकसाम बयान हो रही है। और बयान हो रहा है कि क्यों खुदा कह रहे हैं कि बेक मेरी रोटी खाओ, इसकी ईद मनाओ, क्योंकि तुम में से खमीर निकाला गया। ये खुशी की बात है, इसलिए ये ईद दी गई है। तुमने तो इनकार कर दिया है इस बेक मेरी रोटी की ईद मनाने को, क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे अंदर से खमीर निकाला गया। तुम तो उसकी कौम के अंदर अभी तक शामिल हो, खुदा की कौम से जुदा हो। शागिर्द भी जो उनसे नहीं समझ पाए और मसाया को समझाना पड़ा। यावशा ने ये मालूम करके कहा, आए काम कादर, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं, और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई, और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, ना ये कि कितने टोकरे उठाए। क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत बात नहीं की? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार हो, उन टीचिंग से, उस एरोगेंस से जो फरीसियों और सदूकियों के अंदर है। आज हर शख्स जो अपने आप को रासबाज गर्दानता है वो फरीसी और सदूकी है। रासबाज तो सिर्फ खुदा है। आप कैसे अपने आप को रासबाज कहलवाते हैं और दूसरे को नाराज? मना किया गया, कहा गया धीमा हो जा, सलीमी इख्तियार कर, खौफ रख अपने अंदर, और खौफ से खुदा की ताबेदारी में रह। रासबाजी का फैसला तो खुदा ने करना है। तुम कब से अपने आप को इस जोन में मुब्तला कर बैठा है कि तू रासबाज है और दूसरा नारासबाज है? तब उनकी समझ में आया कि उन्होंने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। फरीसी और सदूकी अपने राजबाजी साबित करके अपने आप को ग्लोरीफाई करते थे। वो कहते थे कि देखो, हम हैं जो कि शरीयत पे चलते हैं, खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं। खुदा के हम लोग हैं। यही चीज जो सी है हर शख्स कर रहा है। कलाम कहते हैं कि मेरे आइन पे चल, मेरी शरीयत पे चल, खौफ और हलीमी से अपने खुदा की इबादत कर, कि तेरे से गुनाह ना सरजद हो जाए।
इसी तरह एक और खमीर जिसको हमने देखना है वो है जब आप कलाम में आमेजिश करते हैं। जब आप कलाम को छोड़कर दूसरी चीजों को कलाम में दाखिल कर देते हैं, और ये आज हर कलीसिया के अंदर मौजूद है। अभी कलीसिया बटी हुई है, कलाम तो कहते हैं एक ही कलीसिया और एक ही चरवाहा है। आप कहते हैं मैं फलां कलीसिया को, मैं फलां कलीसिया को। पौलुस रसूल मना फरमाते हैं, वो तो सख्ती से जो है झिड़कते हैं। आए हम आमोस की किताब में चलें, चौथे बाब में पहली 5 आयत को देखें। कलाम खुदा फरमा रहा है ऐसे लोगों पर जो कलाम में मेजिश करते हैं और अपनी इस मेजिश से खुदा की तमजीद करने का जोम रखते हैं। आए बसन की गायो जो कोई सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मिस्कीनों को कुचलती और अपने मालिकों से कहती हो लाओ हम पिए, तुम ये बात सुनो। बसन की गायो ये वो हैं लोग जो कलाम में आमेजिश करके और खुशी मनाते हैं। या वह खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको पंखड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शिस्तों से खींच ले जाएंगे, और यहोवा फरमाते हैं तुम में से हर एक उस रखना से जो उसके सामने होगा निकल भागेगी और तुम कैद में डाली जाओगे। आज हर मिशन जो है उसने अपने अपने तरीके अपनाए हुए हैं। आमेजिश की या खुदा कहता है कि मना लो खुशी, लेकिन जब मेरी अदालत आएगी तो तू और तेरी औलाद को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसके वो हकदार होंगे। हमें वाज़ेह तौर पे कलाम खुदा बताता है कि हमने अपने आप को बेराह रवी का शिकार नहीं करना। किस खमीर से बचाना है? बेराह रवी की खमीर से। हमने हलीमी को इख्तियार करना है, जोन में नहीं रहना, कलाम में मेजिश नहीं करनी, खुदा के आइन और शरीयत पर खौफ और हलीमी के साथ अमल करना है। हमने उसके अंदर किसी भी किस्म की रस्म को शामिल नहीं करना, गैर कौमों के कामों को नहीं अपनाना। ये है वो खमीर जिससे जब बनी इसराइल निकाली गई है तो उन्हें खबरदार किया गया है। मिस्रियों तक को खुदा ने इस्तेमाल कर दिया कि मिस्र का खमीर जो उनसे बनी इसराइल साथ न ले जाए। फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, क्योंकि खुदा ने अपनी कौम को जो उनसे अब खड़ा करने का फैसला किया, उन पर मोहर करने का फैसला किया। वो वादा जो अब्राहम से खुदा ने किया था
उस वादे की तकमील का फैसला किया। हमें खुदा आपको बयान करते हैं, आपको खुराक दी क्या गई है। आए खरूज 13वें बाब में चले और उस खुराक को हासिल करें जो खुदा ने हमारे लिए दी है। आपकी जान के लिए खुराक जरूरी है, खुदा ने उस खुराक का बंदोबस्त किया। खरूज 13वें बाब में चलेंगे और उस खुराक को हासिल करेंगे। खरूज 13 बाब 6 से 10वीं आयत हमारी है। खुदा के दोस्त फरमाते हैं 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा की ईद मानना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे और ना तेरे मुल्क के दूध में कहीं कुछ कमी नजर आए। और तू उसी रोज अपने बेटे को ये बताना कि उस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो यहोवा ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला। आज मैं ये बेखमीरी रोटी इसलिए खा रहा हूँ, आज मेरे अंदर गैर अक़वाम का खमीर इसलिए नहीं शामिल, मैं इसलिए बेखमीर हूँ कि खुदा ने मुझे गुलाम की गुलामी से रियायत दी है। तो आपको अपनी नस्लों को बताने को कहा गया है। ये बताने को कहा गया कि कब आपका खमीर आपके अंदर से निकाला गया। ये है बेखमीरी रोटी की। कितने मसीह घराने हैं जो कि इससे वाकफ हैं और कितने मसीह घराने हैं जो खुदा की हुक्म पर अमल कर रहे हैं, जो अपनी औलाद को बता रहे हैं कि ये बेखमीरी रोटी की ईद, ये खुशी का दिन वो दिन है जब आपके अंदर से खमीर निकाला गया। और यही तेरे पास होया तेरे हाथ में एक निशान। वो बताएं कि जब तेरे अंदर से खमीर निकाला गया तो तेरे हाथों पे निशान कर दिया, मोहर कर दी गई है कि तू हाथ से दूर है, क्योंकि तेरे अंदर से मैंने खमीर निकाल दी है, तू बेखमीर हो गया। अब तेरे आसपास भी खमीर नजर ना आए। तो जो काम करेगा तेरा हाथ तुझे बताएगा तू खुदा का है, तो खमीर से दूर हो जाएगा। खुदा का कलाम जब तेरे अंदर आएगा, वो रोटी जो तेरे अंदर जाएगी वो तुझे जिंदगी बख्शेगी। तो कोई भी काम करने से पहले अपने हाथ के निशान को देख लेगा और उस रस्म को छोड़ देगा, उस बेअदबी से किनारा कर देगा जो गैर कौम का खमीर है। और सिर्फ यही नहीं, आगे लिखा है कलाम खुदा में, और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे ताकि यहोवा की शरीयत तेरी जुबान पर हो, क्योंकि यहोवा ने तुझको अपने जोर बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। क्या चीज हो तेरे मुंह के अंदर? वो यहोवा का कलाम, ये है वो रोटी जो तुझे दी गई है। यहोवा की शरीयत तेरी रोटी है। इस रोटी को तुझे कहा गया खा और जिंदा रह, तुझे दुनिया के खमीर की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने तुझे अलहदा कर दिया है, तेरे हाथ पे मोहर कर दी है। तो जो काम करेगा तो अपने हाथ को देखेगा तो याद करेगा कि तू खुदा का फर्द है। और तेरी आंखों के दरमियान में निशान डाला गया है कि लोग तुझे देखेंगे, कहेंगे ये हमसे अलग है।
बस तो इस रस्म को उसी वक्त मुअय्यन में साल ब साल मनाना करना। ये है वो ईदें जो आपको नस्ल दर नस्ल दी गई हैं, जब तक खुदा की बात चलना। खुदाए कुदूस एक मेरी रोटी के जरिए हमें सिखाते हैं कि मैंने अपने लोगों को, जो इस्राएल है, उसे खमीर से आज़ाद किया है, और जो मिस्र है दुनिया का खमीर है। मैंने मिस्र से, दुनिया के खमीर से इस्राएल को आज़ाद कर दिया। इसको तुम्हें बताना है अपनी औलाद को, ये बाबर करा देना है, और मुअय्यन वक्त पर साल साल उसे मनाना है। और तेरी रोटी का इंतजाम क्या है? 7 दिन। 7 का मतलब है कंप्लीशन, तेरी जिंदगी के खात्मे तक, मुकम्मल होने तक तेरी जुबान पे यहोवा की शरीयत। यहोवा की शरीयत देख मेरी रोटी है जो आपको सच्चाई और पाकीज़गी बख्शती है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें अपने कलाम के जरिए से बार बार सिखाते हैं, बार बार आगाह करते हैं, तंबीह करते हैं, ताकि हम अपनी नस्लों को सिखा सकें, जिसका हुक्म दिया गया है, ताकि हम हलाक ना हो, कि अपने खुदा की आमद पर खुशी मना सकें और अपने खुदा के साथ उनकी बादशाहत में दाखिल होने वाले ठहरें। आप सबको खुदा कुदूस का अपना दिन सबत वाले को आमीन।